हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता चला है कि सीटेट का एग्जाम हो चुका है, तो सीटेट के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है और रीट के बच्चों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस। देखो, बाकी सेशंस आप देख सकते हैं, उनमें हमने साइंस और के भी क्वेश्चंस कराए हैं। ये जो सेशन है रीट लेवल सेकंड के मैथ के क्वेश्चन है। देखो, रीट वाले बच्चों के लिए आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, कितना लेवल तक हमें जाना है। देखो, सी सेट से थोड़ा सा लेवल नीचे जरूर रहता है, परंतु इतना लेवल हमें पढ़ना है, इस बार आ सकता है उतना लेवल, तो अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस में कराऊंगा मैथमेटिक्स के, हर क्वेश्चन में आपको वहां की थ्योरी भी बताऊंगा, साथ में किस तरह सोल्व किया जाता है, पेपर में कम समय में ज्यादा आउटपुट देने का तरीका भी बताऊंगा। तो पूरा सेशन देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीच बीच में मैं आपको चीजें भी बताता जाऊंगा, जहां जहां पे आपको पीडीएफ और ये सब मिल जाएंगी। ठीक है साहब, करें स्टार्ट आज का सेशन। तो पहले जो कुछ क्वेश्चन है जो कि कोई मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं। कौन सा साहब? मैं जा रहा हूं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिसमें आपको मैथमेटिक्स लगानी है। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से जा रहा हूं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, न्यारे न्यारे क्वेश्चन है, सबको समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न, देखो पहले तो विभिन्न आते ही इसको अंडरलाइन कर लिया करो, बहुत बार गलत हो जाता है। ये आरपीएससी फर्स्ट गेट टीचर में भी अभी एग्जाम में गलत करा दिया बच्चों को, और अब आपका भी गलत हो सकता है। देखो, क्या विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, यहाँ दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि भाई साहब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो किसी भी अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो ध्यान रखा करो, नो लिख दो। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इसमें। 999 है, 999 और 999, 6 बार हो गया। ये आपकी अभाज्य संख्या है, सॉरी ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है 6 अंकों की। ठीक है, इससे आगे वाली होंगी ना, वो क्या हो जाएंगी? 7 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब चले आगे। अब विभिन्न अभाज्य संख्या, तो विभिन्न अभाज्य संख्या के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड तो करो इसके। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? 999 कुछ कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेता हूं। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर 3 बार से 3 बार, 4 बार या 6 बार रिपीट हो जाती है, या ये ध्यान रखो 6 बार रिपीट हो जाती है, वो डेफिनेटली 3 से कट होती है, इवन 9 से भी कट होती है ना। तो देखो, ये 6 बार रिपीट हो गई है ना, 3 बार 6 बार रिपीट होती है, तो हमेशा ध्यान रखना वो 3 से जरूर कट होती है। नहीं तो कंफ्यूज क्या हो जाओगे कि अभाज्य गुणनखंड करने में। तो देखो, 3 से ये कट होंगी, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सॉरी 3 तिया 9, 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 6 बार आ गया। चलो, अब फिर देखो 6 बार 3 रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो 3 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापिस 3 से कट होगी। 2 से तो कट हो ही नहीं सकती, लास्ट में विषम संख्या है, तो है ना। 3 एकम 3, 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 अगेन 3 रिपीट हो रही है, अगेन 3 बार से कटेंगे। अब देखो, 3 तिया 9, बचा कितना? 2, 3 7 21। ठीक है ना। फिर बचा 1 उतरेगा, 1 में नहीं जाएगा, भाग टूटेगा तो जीरो लगाना मत भूलना, जीरो लगेगा, फिर 11 आएगा तो 3 तिया 9 करना, फिर 2 बचेगा, 3 7 21। अब देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि 3 से कटे, तो 3 से कटने के लिए क्या करेंगे? चेक कर लो सम, है ना, डिजिट का सम। तो 7 और 3 10, 0 10 और 3 10, 20 आया इस सम करने पे। 20 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। 3 के बाद 5 चेक करते हैं, 5 नहीं जा सकती, लास्ट में 5 नहीं है और 0 भी नहीं है। फिर हम देखते हैं 6 नहीं देखना, 6 नहीं, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा। फिर हम 7 से देखते हैं, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 गया है 2, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 7 दूनी 14, 6, 7 63, 7 एकम 7। अब देखो, अब ये किससे कटेगा? 7 से और कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। 11 से कटेगा क्या? चलो देख लेते हैं। 11 से 5 और 4 9 और 5 कितने हो गए? 14, और 2 और 1 3, 14 में से 3 घटाए 11, 11 से कट जाएगा ये, है ना। क्योंकि भाजकता के नियम मैंने क्लास में बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं, रीट की क्लासेस भी लग रही है, वो भी जाके देखें। प्लेलिस्ट आके सर्च कीजिए रीट क्लासेस, है ना, लेवल फर्स्ट मैथ, जो भी आप दें वहां पे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और आगे कंटिन्यू क्लासेस भी चलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, उससे आपका ही फायदा है। 11 चौके 44, बचा कितना साहब? 6 और 7 8 88, 11 8 88, 11 एकम 11। अब देखो, अब तो ये पता ही चल रहा है किससे कटेगा, 13 से कटेगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं क्या?
पार्ट कट रहा है आपका, ये लो साहब, हम थोड़े साइड में हो जाते हैं अब, ठीक है। अब आगे कट कर लो, तो ये देखो 13 26 33 39 और 63 91, ये हो गया 37 बार कट गया। 37 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं कटेगा 37। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विभिन्न विभिन्न पूछे हैं साहब, भिन्न भिन्न पूछे हैं, तो इन तीन में से एक ले लेंगे, तीन है ना, ये भिन्न हो गया, एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है, 3 और 1 4, सॉरी 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब सर वो एक फॉर्मूला होता है ना, इसको 3 की पावर 3 लिखेंगे, 7 की पावर 1 लिखेंगे, फिर पावर इसमें 1 जोड़ के करते हैं, वो अभाज्य गुणनखंडों का फॉर्मूला होता है भाई मेरे। यहाँ पे भिन्न पूछा है, तो भिन्न मतलब कितने ऐसे नंबर बने हैं प्राइम फैक्टर जिनसे ये कटा है, तो आंसर आएगा 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप फटाफट कीजिए। देखो हर क्वेश्चन को मैं बड़ा आराम से कराने वाला हूं, क्योंकि जो बच्चे रीड के देख रहे हैं या कोई अन्य टेट भी देख रहे हैं, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। और जो आंसर की के लिए देखना चाहते हैं, तो लास्ट में फटाफट आंसर की भी मैं बता दूंगा। चलो 1 7 9 x 0 9 1 y। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये किससे विभाजित हो रहा है, 88 से विभाजित हो रहा है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर 2 2 2 से देख लो, या फिर इसको 88 को डायरेक्ट लिखो 11 से और 8 से। तो कोई संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाके वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 88 से, है ना। इसको क्या तोड़ दिया, 11 और 8। 11 और 8 दोनों के रूल आपको पता है, ये साफ पता है। 11 का क्या होता है, जो अल्टरनेटिव है उनका योग क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, यानी 11 का कोई गुणक होना चाहिए। तो पहले सम करते हैं, 1 और 9 कितने हो गए, 10 10 और 0 0, सॉरी 10 ही, 10 और 1 11, तो ये टोटल कितना आ गया, 7 9 और 1 10, 1 0 और 1 11 11, तो ये आ गया। नीचे देखो ये आ गया 7 और 1 7 प्लस एक्स, और 7 प्लस एक्स प्लस 9 कितना हो गया, 7 और 9 कितना हो गया, 16 प्लस एक्स, और ये वाई और जोड़ूंगा तो ये आ गया 16 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। तो बड़ा मुझे ये दिख रहा है, इसमें से ये घटा दो, किसी में से कुछ भी घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। 16 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 11, या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, तो इतने से ही काम चल जाता है, 0 और 11 से, है ना। तो 16 और 1 में से 11 घटे तो कितना आया, 5 प्लस एक्स प्लस वाई। काम इतने से ही नहीं बनेगा, है ना। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यार ये 8 से भी विभाजित होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट की 3 संख्या कैसे चेक करते हैं, 2 4 8 के लिए क्या करते हैं, 2 ये 2 की पावर 1 है, यानी लास्ट की एक संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। 4 2 की पावर 2 है, तो लास्ट की 2 संख्या, और 8 2 की पावर 3 है, तो लास्ट की 3 संख्या। लास्ट की 3 संख्या क्या है, 91 y। ये 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो 8 का भाग दे लेते हैं, 8 एकम 8 बचा, यहाँ पे बचा 1 11, एक बार और चला जाएगा, 8 एकम 8, तो बचा कितना, 3। अब देखो यहाँ पे y उतारूंगा तो y क्या होना चाहिए, माइंड में आ रहा है यार, 8 चौक 32 होता है, तो y 2 होना चाहिए। अब y 2 हो गया, y की वैल्यू मिल गई 2। अब देखो y की वैल्यू यहां रखते हैं, 5 और प्लस x प्लस 2 बराबर या तो 0 या 11, तो 5 और 2 7 प्लस x बराबर 0 तो नहीं हो सकते, क्योंकि दो संख्याओं का योग तो 0 से बड़ा होगा, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, तो 11 मान के चलते हैं छोटी छोटी। तो x बराबर कितना आ गया, इधर चला जाएगा तो 3 और 1 4, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब पूछा क्या है, x माइनस वाई, x 4 है y 2 है, तो कट करेंगे, 4 माइनस 2 आंसर आ जाएंगे 4। 42 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा आपके, सॉरी डी होगा, ठीक है साहब आपके सामने। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिन्होंने पढ़ लिया है फ्रैक्शन वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, और कुछ बेहतरीन बताने वाला हूं मैं इसमें, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले लिखो। क्वेश्चन है साहब 11/13, देखते ही बना दूंगे इस क्वेश्चन को, 13/14 और बटा 15/17। अब साहब क्या है, हमें यहाँ पे देखो अंतर देखना होता है ना। जब भी अंतर क्या हो, 13 और 11 में अंतर कितना आ रहा है, 2 का। 15 और 17 में अंतर कितना आ रहा है, 2 का। 11 और 14 में अंतर कितना आ रहा है, 1 का। अब हमें यार ये नियम पता है, जब यदि इनका अंश सॉरी हर माइनस अंश का अंतर सेम हो, तो जो संख्या ऊपर यानी जिसका अंश बढ़ा वो संख्या भी बढ़ी। ये नियम 1 के लिए नहीं होता, बच्चे हमेशा याद करते हैं यदि अंतर 1 हो तो, नहीं भाई, अंतर कुछ भी हो, बस अंतर समान होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखो इन दो में अंतर तो समान है, इसमें अंतर समान नहीं है, तो बनाना भी मैंने सिखाया हुआ है आपको। कैसे बनाएंगे? अंतर कितना आना चाहिए आपको? 2 का चाहिए, यहाँ पे अंतर 1 है तो ऊपर भी 2 की गुणा कर दो, नीचे भी 2 की गुणा कर दो, है ना। अंतर 3 का चाहिए होता तो ऊपर भी 3 की करते, नीचे भी 3 की करते। फायदा क्या है? अब देखो 13 दूनी 26, देखो भिन्न तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2, ये कट गया, वापिस वही बात आ गई, और नीचे 28 कर दिया। अब फायदा यहाँ पे बहुत तकड़ा हो गया। फायदा क्या तकड़ा हो गया कि अंतर देखो, सबका अंतर, इसका भी 2, 26 में से 28 गया, अंतर 2, यहाँ पे भी अंतर 2, अंतर समान, यानी जिसका अंश बड़ा वो संख्या भी बड़ी। तो 11, 26 और 15 में सबसे बड़ा क्या है? 26 ही है, परंतु 26 है तो ये संख्या बड़ी होगी। एक्चुअल में ये संख्या 13/14 थी, 13/14 किस में बढ़िया है? इसी में ही बड़ा है, यही आपका आंसर होगा। फटाफट कर दो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बाकी चेक करने मत बैठो, थोड़ा समय बचाना है तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे। 43 का आंसर 1 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसा लगा मेथड? अच्छा लगा तो लाइक बनना नहीं, लाइक तो बनना चाहिए। यदि अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक बने भाईला, या नहीं काम चलेला, है ना। तो बढ़िया सो कर दो लाइक, ताकि आपने आज जावे आनंद आवे जन क्वेश्चन करने रो अलग ही मजो है। चलो साहब आगे चलना, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंप्लीफिकेशन का है, ये गुणा भाग करो और साथ में ये वैल्यू निकालो। कर लेते हैं गुणा। देखो ये जो पॉइंट वाले हैं उनको अलग रख लेते हैं। देखो पहले तो ये गुणा होंगी सबसे पहले, तो 1.0A01 इसकी गुणा क्या करनी है? 1.1 से करनी है। तो बट्टे में क्या कर लो, पहले तो ये पॉइंट्स हटा दो, पॉइंट अपने माइंड से हटा लो। देखो 3 पॉइंट और 1 पॉइंट, 4 संख्या के बाद पॉइंट है। 11 की गुणा कर दो, 11 एकम 11, हासिल पाई 1 आए तो अगेन 1 ही आ जाएगा, 11 0 0 हो जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा। ठीक है सब। अब 4 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया ना, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1.111। ठीक है सब। अब देखो बाकी कर लो सॉल्व। अब देखो इधर देखो, इधर देखो 2 माइनस के है, या तो 2 माइनस के को देख लो, या के इधर लिया उधर में से कर लेना, घटा लेना, नहीं तो यहाँ पे भी इसे बना लो, 2 माइनस के बना लो। नहीं बना सकते कोई नहीं, सिंपल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो 1.1 ये तो माइनस का है, तो इसको पहले घटा देते हैं किसमें से? 2.105। अब देखो जहां पे नहीं है इसके आगे 0 लगा लो। ठीक है सब। माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है सब। 0 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पे हासिल पाई 10 आएंगी, 10 में से 1 गया, 9 आ गया सब। यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया, 3 आ गया सब, है ना। अब ये 4 है, 0 है, इसलिए तो कोई हासिल पाई नहीं ली, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी जोड़ दो, जो कि क्या है? 0.139 है और ये 0.75 है ना। तो जोड़ोगे तो यहाँ पे तो 9 आएगा, और 9 और 3 12 आ जाएगा, यहाँ पे हासिल पाई 1 लग जाएगी। ठीक है साहब। और 3 और 5 3 8 1 9 हासिल लगी 1, सॉरी हासिल नहीं लगेंगी, 5 3 8 1 9 हो गया, 7 और 1 8 आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है साहब। अब ये आपकी इधर वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। अब इसको आपको क्या घटाना है? 9 में से घटा देना है, क्योंकि के तो इधर आ जाएगा और 2 माइनस ये हो जाएगा, तो 2 में से 2.1 2 3 4 1.8929। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 10 में से 9 गया 1, तो 1 देख लो किस में आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा, इसी में आ रहा है। तो 44 को देखते ही आपने आंसर बना दिया। अब पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर तो वही आएगा। समय बचाना है तो थोड़ा सा देखो, धीरे धीरे करो, कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस रखो। कर लेते हैं, वापिस कर लेते हैं। 9 आएगा, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ अगेन 9 आएगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, यहाँ पे फिर 9 आएगा, 9 में से गया 8, यहाँ से हासिल पाई ये ऑलरेडी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन करें। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही मजा आ जाएगा यदि ढंग से किया तो, है ना। चलो अब देखो क्या है भाई, -3/4 क्वेश्चन पढ़ो। -3/4 और 5/6 के बीच में कोई संख्या स्थित नहीं है। नहीं दिखते अंडरलाइन कर लिया करो एक तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार। -3/4 हमें पता है ये लगभग क्या है? 0.75 है। लगभग क्या, 3/4 तो 0.75 ही। ये 0 आएगा, माइनस है तो 3/4 ऐसे रखो, ये 0 आएगा, और ये क्या आएगा? 5/6, यानी लगभग ये 0.63 है ना। भाग देख लो नहीं तो। ठीक है। अब पहला चेक करते हैं। देखो 0 को चेक करा तो 0 तो बीच में है ही, तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है। -1/2 ये तो 0.5 है यार, 0.5 तो माइनस का है, तो इधर आएगा। नीचे यहाँ पे भी देखो संख्याएं बढ़ती है, परंतु माइनस में बढ़ती है,
तो -5 के बाद ही 0.75 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2/5 देख लो, 2/5 है ना, तो 2/5 को ऐसे देखो, 2/5 को गुना 5 कर दो, ऊपर भी 2 कर दो, नीचे भी 2 कर दो, तो फायदा क्या हुआ, ऊपर -4 आया, नीचे 5 दूनी 10 आ गया, तो ये तो 0.4 ही तो हुआ, -0.4 ही हुआ, जो कि यहीं कुछ आएगा, तो ये भी इसके बीच में ही है, तो बची कौन सी, ये, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर आ गया। देखो इस तरह क्वेश्चन करना, ये सब चीजें आप क्वेश्चन पेपर करते हो ना तभी सीखते हो, कोई क्लास में नहीं बता पाएगा कि यार किस तरह क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है सब, अगला क्वेश्चन करें, प्यारा क्वेश्चन है, गुणा ही तो करनी है, गुणा कर दो यार, सेकंड्स लगने चाहिए, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, फिर भी हम करते हैं, है ना, जिन्होंने कर लिया वो आगे चले, है ना, आगे चले मतलब वीडियो को आगे कर ले। 1.7, पहले तो देखो इसकी और इसकी गुणा करनी, तो पहले इनका टंटा खत्म करो, टंटा इसका खत्म करेंगे, और ध्यान रखना मानक रूप यानी एक संख्या आगे रखनी है और बाकी पॉइंट के बाद रखनी। ये देखो 10 की पावर 4 है, गुना 10 की पावर 6, जब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो 4 - 6 करूंगा तो ये आया 10 की पावर -2, इसका टंटा खत्म। इधर करते हैं 1.7 की गुणा करते हैं 12.5 से कर लेते हैं, है ना साहब, और कर लेते हैं, तो एक बार पॉइंट्स को नीचे हटा देता हूं, तो ये बटे में 100 आ गया, माइंड में रखना 100 है, या 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है, 2 संख्या के बाद, ठीक है। तो 17 की गुणा करनी है मुझे 125 से, तो कर लो, 17 पंजे 85, 5 आया, 8 के हासिल पाई आ गई, 17 दूनी 34 और 6 42, 2 आया, 4 हासिल पाई आई, 17 एकम 17, 4 21 आ गया साहब, और 2 संख्या के बाद ऑलरेडी पॉइंट था। अब देखो मानक रूप है तो देनी छोटी वाली चीज के हिसाब से बराबर लेना है ना, तो 1 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, 1 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे देखो 1 पॉइंट आगे, देखो आंसर तो ये है, एक्चुअली में ये आंसर है। 1 पॉइंट आगे करना है, यानी बटे में 10 करना पड़ेगा, तभी 1 पॉइंट आगे चलेगा, और गुणा भी 10 करना होगा, तो बटे में 10 करूंगा तो ये 2.125 आ गया, और ये 10 की पावर जुड़ जाएंगी, -2 और 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये अब आपका एक्चुअल आंसर आ गया। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 2.125, और n की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है साहब। 2k प्लस n निकालना है, 2k यानी इसका डबल करोगे, तो डबल करूंगा तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, 1.25 का अंतर यानी 25 हो गया, ठीक है साहब, नहीं तो डबल कर लो, है ना, 1 2 5 और जोड़ लो, 5 और 1 10, 0 आ जाएगा, हासिल लगी 1 2 और 1 4 1 5 और 2 1 2, है ना, ये आ गया। ये 2k की वैल्यू है, इसमें 1 और ऐड कर लो, यानी -1 करना पड़ेगा, n की वैल्यू -1 है, तो जोड़ोगे तो 3.25 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, रीट वाले अच्छे से देखें और सीटेट वाले भी अच्छे से देखें, कहाँ क्या गलती हो सकती है वो भी देखें, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5, यानी एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, यदि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, 12 जोड़ा जाए तो क्या हो जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अनुपात पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो भाई साहब, पहले आप अपने हिसाब से देखो कि आपके अनुपात का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है, कैसे, 5 तीनों में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। जब कभी भी ये समान हो तब आप ये लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि भाई हमारा 2 अनुपात क्वेश्चन के 12 के बराबर है। क्यों साहब, क्योंकि हमारे हिसाब से 2 जोड़ा जा रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 जोड़ा जा रहा है, तो हमारा 2 क्वेश्चन के 12 के बराबर है, तो हमारा 1 क्वेश्चन के 6 के बराबर है, ठीक है सर। अब क्या पूछा है, दी गई संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योग कितना है, हमारे हिसाब से 5 और 3 कितना होता, 8 होता, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से कितना होगा, 1 का 6 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 6 × 8, 6 × 36, 6 7 6 48, 8 × 48, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है सर। जब कभी ये बराबर नहीं हो तो बराबर बनाना भी सिखाऊंगा, नहीं तो आप सिंपल क्या करें, इसमें x जोड़ो, सॉरी प्लस 12 करो, इसमें भी क्या करो, सॉरी संख्या क्या मान लो, 3x मान लो, और ये क्या मान लो 5x, इसमें भी 12 जोड़ो, इसमें भी 12 जोड़ो, तो ये क्या आ जाएगा 3x + 12, और ये कितना आ जाएगा साहब 5x + 12। ये जो मान है वो गिवन किसके बराबर है, 5/7। यहाँ से x की वैल्यू निकालना और फिर जो कि 6 आएगी, फिर इन दोनों को जोड़ के आंसर निकाल देना, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने के बच्चे ट्रिक भी करते हैं, हम ट्रिक से नहीं करते, हम तो जो कहा है उस हिसाब से चलेंगे। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए, यानी सेलिंग मार्क प्राइस क्या है 840 रुपए। एक दुकानदार उस वस्तु पे अंकित मूल्य पे 85% की छूट देकर बेचता है, तो बेच कितने पे रहा है, 840 का 85% छूट, 15% छूट दे देता है, तो बचा कितना 85% पे
वो उसको बेचेगा। ये क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सोल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, 5 दूनी 10 और 17 पंजे 85, 17 5 से काट रहा है, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85 और ये कितना आ गया 4 2। ठीक है, इसको 42 गुना 17 रहने दो, गुना मत करो। ये आगे सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, आगे क्या कह रहा है, फिर उससे 19% का लाभ हो जाता है। लाभ हो जाता है तो क्रय मूल्य, तो लाभ होता है तो यानी सीपी का यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का 119/100, 119% ही क्या होगा, एसपी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। हाँ साहब एसपी होगा। क्यों होगा साहब एसपी, क्योंकि हमें पता है 19% का लाभ हो रहा है। यदि 19% की हानि हो जाती तो क्या कहते, हम कहते साहब इसको 19% घटा दो, यानी 81% का क्या होता, सीपी का 81/100 क्या होता, सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, ओके गाइस, है ना। अब थोड़ी आवाज सही आ रही होगी, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था साउंड का, है ना, क्या साउंड की नॉब लगाना भूल गए थे। चलो कोई नहीं, फटाफट करते हैं क्वेश्चंस, है ना। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बाकी तो आवाज वैसे तो सुनने में ठीक है, बट कोई बात नहीं, है ना। चलो क्या थे, सीपी का 119/100 क्या है, एसपी के बराबर है। तो फटाफट करता हूँ इसको आगे क्वेश्चन को। सीपी कितना है हमें निकालना है, 119/100। तो ये कितना है, एसपी यानी 42 × 17 है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था गुणा मत करना, क्योंकि 17 7 119, ये कट गया, 6 7 42, 600 रुपए आंसर आ जाएगा। सीपी के वैल्यू क्या आएंगे, 600 रुपए। क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 का। आई बात समझ में, करें अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 48 का आंसर निकाल लिया, 49 निकालें। अब देखो अगला है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो आप कर ही सकते हो, खुद भी कर सकते हो, फिर भी कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप आराम से। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या है, 5x - 7, 5x - 7, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। देखो यही कर लेता हूँ, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 5x - 7, 3 दूनी 6 प्लस का 6। ठीक है, इधर एलसीएम 4 आएगा, 4x - 3 और ये 4x है तो 4 चौक 16x प्लस 16x आ गया। ठीक है साहब, ये सॉल्व करूंगा तो 7 और 6 माइनस का 1 हो गया, और ये 16 और 20 16 और 4 कितना हो गया, 20x हो गया। तो इधर कितना बन गया, ये बन गया। फटाफट करूं क्या, इधर गुणा भी कर दे रहा हूं, 4 5 चौक 20x माइनस 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 60x, और ये -3 है तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है साहब, फटाफट कर रहा हूँ, ये -4 -5 आ गया, इधर करूंगा तो ये आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40, यानी 5/40 यानी 1/8। ठीक है साहब, कर लेना सॉल्व आप, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। 1/8 यानी 5, 8x - 5 क्या आ जाएगा, 1/8 यानी गुना 8, तो ये तो बन गया 1 प्लस 5 करूंगा तो 6, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। फटाफट चलें अगला क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत करो, देखो कैसे सॉल्व करना है वो समझो। P + Q - R करना है, तो पहले तो एक्स वाई वाला देखो कोफिशिएंट, एक्स वाई वाला यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, यानी दो ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स वाई देखो, इन दोनों को ऐड करना है, यानी तो 20xy, यानी यहाँ से 12 और यहाँ से 9 मिलेगा। 12 और 9 कितने हो गए अपने 21, है ना भाई साहब, 21 हो गए। ये दोनों जोड़े तो 21 आ गया। इसमें से r घटाना है, यानी इधर साइन चेंज कर दो, पहले ही साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो -1 करूंगा तो 20 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये आंसर हो सकते हैं दोनों में से। इन दोनों में देखो y तो सेम है, x को चेक कर लो, x को चेक कर लो, तो -3 और x, है ना। यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू क्या है, 18 -18, और यहाँ x है 40, यानी +14 और -18 -4 आ गया। इधर क्या करना है, साइन ऑलरेडी चेंज कर दिया क्योंकि माइनस है, तो +1 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। कुछ में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, अब ये सब मैं चीजें आपको बता देता हूँ, पीडीएफ डीडीएफ इनकी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और फेसबुक ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा। इनकी पीडीएफ है, जो रीड की तैयारी कर रहे हैं वो इन ग्रुप में जरूर जुड़ जाए, आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है साहब, आगे चले, अगला क्वेश्चन करते हैं। साउंड तो ओके होंगे मेरे हिसाब से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मूले बता रखे हैं, बट फॉर्मूले से नहीं करें तो भी सिंपल करें। तो देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ गया, 332 है। तो जब भी नीचे जाना होता है तो हमें फॉर्मूला बनाना होता है। क्या करते हैं हम, +2 + 2 करेंगे, +2 इधर कर लेंगे, +2 इधर कर लेंगे।
तो ये क्या बन गया, x2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना 1/x² गुना x², और ये कितना हो गया 324। ठीक है साहब, चलो अब ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, तो प्लस 2 क्यों किया, इसलिए किया ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। ठीक है साहब, तो ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। सर माइनस वाला क्यों नहीं करा, क्योंकि माइनस वाला करता तो यहाँ पे माइनस x² आता, फिर उसका मैं क्या करता, उसका तो मुझे कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता, तो पहले x² प्लस प्लस वाला बनाओ, लास्ट स्टेप पे वहां पे जाओ जो पूछा गया। ठीक है, आगे चले, तो ये हो गया 324। अब अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये हो गया x² प्लस 1/x², और ये हो गया 18 का स्क्वायर, 8 8 तो ये 18 का अंडर रूट हो गया। ठीक है सर, अब आपको माइनस वाला चाहिए ना, तो लास्ट स्टेप में -2 करो और -2 करो। हिंट बताऊं क्या यार, ये जो बनता है ना +2 -2 करने पे, वो अंडर रूट पूरा पूरा बनना चाहिए जब आंसर पूरे पूरे दिए हुए होते हैं ना। तो मुझे पता है 18 में -2 करने पे 16 बनेगा, 16 का अंडर रूट 4 होता है, +2 करूंगा तो 20 बनेगा, 20 का अंडर रूट निकलता नहीं है पूरा पूरा, है ना। ये भी थोड़ा बहुत हिंट है। तो ये देखो, ये x माइनस 1/x का फॉर्मूला बन गया, का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना बन गया 16, दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लेक आ रहा है क्या, कोई बात नहीं ना, हो जाती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स। चले आगे, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, 51 का आंसर क्या आ गया डी आ गया। अगले चले, अगला क्वेश्चन देखो, अगला भाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का फॉर्मूला है, करनी है बस सिंपल सी, क्या करना है और तो कुछ करना ही नहीं। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो बीच बीच में। 15x² माइनस 26x प्लस 8, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हमें पता है कि गुणा करने पे तो 15 इंटू 8 है, 15 8 120, गुणा करने पे तो 120 आए, और सम करने पे -26 आए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी, -20 और -6, गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ोगे तो -26 आ गया। तो अब तो आंसर को आ गया 15x² माइनस 26x प्लस 8, तो 15x², 26x को क्या लिख दो -20x, और ये -6x प्लस 8। इन दोनों में कितना आ सकता है, 5x कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 3x और -4। ठीक है, और यहाँ -2 कॉमन ले लूंगा, तो कितना बचेगा 3x -4। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x -4 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या 5x -2। इसे कंपेयर कर लो किससे, ax प्लस b से और cx प्लस d से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -4, थोड़ा सा लेक आ रहा है आज, है ना, कोई बात नहीं। सी की cx है ना, सॉरी cx है, c की वैल्यू कितनी आ गई 5, और d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब पूछा है तो वो लिख दो, 2a यानी 3 दूनी 6, प्लस b यानी -4, माइनस सी यानी 5 का माइनस करूंगा तो -5, और 2d यानी -4 आएगा, इसका भी माइनस करूंगा तो +4। तो आंसर क्या आएगा, +4 से -4 कट गया -6, यानी 1 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सोल्व कर सकते हो इसमें। 52 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, 53 का आंसर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है, परंतु घूमना घूमेगा वही बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बाकी गलत कर दोगे नहीं तो। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट पता है तो आप काम बना लोगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज बनाए क्या, 2 त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, हमारे पास तो ऑप्शन है ऐसे। समलंब चतुर्भुज ना बनाते हुए मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, एक सेकेंड, त्रिभुज के डायग्राम बनने, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम हाथ से ही बना लेंगे। देखो ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, नाम दिए हुए ABC DEF, हमने एक बार सिंपल सिंपल लिख दिया। ठीक है, AB जो है, AB किसके अलावा है, EF की इक्वल है। ठीक है साहब, ये ना, BC यानी 2 डंडा किसके अलावा है, DE के अलावा है, यानी DE, और CA जो रिमेनिंग बची है वो तो इसके FD के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंस कौन से होंगे, नाम देखो, आप तो देखो स्टार्ट करो फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, और सेकंड की तरफ जाओ, ऐसे जाओ वही आंसर आ जाएगा। ऐसे जाओ, इधर भी फर्स्ट से जा रहे हो ना, तो फर्स्ट से आ रहा है ABC, क्योंकि देखो इधर तो ABC है, तो यहां से A से स्टार्ट करा B, और इधर भी फिर है ना
एक से जाओ दो की तरफ, तो एक ये रहा, दो ये रहा, तो यहां से जाओ दूसरे की तरफ, तो एक से दो की तरफ जाऊंगा तो एफ ई डी, एफ ई डी। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, एफ ई डी कौन सा वाला आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। आया बात समझ में, ऐसे सॉल्व करना, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जरूरी, ठीक है। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो 54 नंबर क्या क्वेश्चन है। देखो जनरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जो छोटे ट्रिपलेट्स होते हैं जैसे 5 12 13 है ना, तो उनके ही क्या दिए जाते हैं, गुणज दिए जाते हैं। परंतु इस क्वेश्चन में गुणज नहीं दिए इन्होंने, है ना। पहले देखो कि कोई संख्या कट भी नहीं रही किसी एक से, मतलब किसी का एलसीएम कुछ आ नहीं रहा, तो गुणज वाला काम बन नहीं रहा है। तो अब हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। तो सारे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है। तो ऑप्शन ए को तो हम सीधा ही कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब आपका माइंड पूरा ओपन होगा तब आप सोच पाओगे कि कोई भी त्रिभुज तब बनता है जब दो भुजाओं का योग, इसकी 3 भुजाएं तो दो भुजाओं का योग, जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो तभी त्रिभुज बनेगा। यहां देखो पहली दो दो भुजाएं हैं, इनका योग देखो 15 और 32 यानी 37 और 10 47, दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा आ रहा है, मतलब इससे तो त्रिभुज बनना ही नहीं है, तो समकोण त्रिभुज बनने की तो बात ही नहीं जाती। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। फिर देखता हूं ये छोटे वाले जो दिख रहे हैं इनका मैं आराम से स्क्वायर कर सकता हूं, जैसे 20 का स्क्वायर 400 है और 21 का स्क्वायर 441 है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण, कर्ण कैसे पता करूंगा, सबसे बड़ी संख्या कर्ण लास्ट में दी हुई है, यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। इनका योग करूंगा तो ये आया 8 4 1, जो कि 31 का स्क्वायर नहीं है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। पहले इससे अच्छा अलावा मैं भी ये भी चेक कर रहा था कि भाई साहब इन 5 और 2 का स्क्वायर करके यूनिट्स मेथड से, पर तो सब में सेम आ रहा था इसलिए वो लग नहीं रहा, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब देखो 37 ये वाला चेक करूं या ये चेक करूं, तो दोनों में से कोई एक चेक कर लो और तीसरा अपने आप आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यार ये मैं चेक कर लेता हूं, कोशिश करता हूं कि 37 वाला 35 वाला, जो कि आगे गलत आने वाला है मुझे भी पता है, परंतु देखो कैसे। देखो 35 का स्क्वायर करना है, चीजें सीखनी है कुछ तो जब भी इस तरह की संख्या हो ना जिसका अंतिम अंक 5 हो, तो स्क्वायर क्या होता है, यहाँ 25 लिखो 5 का स्क्वायर, और 3 को आगे वाले एक संख्या से गुणा कर दो, यानी 3 से आगे क्या होगा 4 3 12, तो इसका स्क्वायर आ गया 1225। ठीक है साहब। आगे देखो ऐसा इसी में भी 65 वाले में भी यूज कर सकते थे। 77 का स्क्वायर करना है, तो देखो इसकी वैदिक गणित तो है परंतु हम इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। कैसे साहब, 77 क्या है, यानी 77 गुना 77 ही करना है। इसको लिखो 11 गुना 7, क्योंकि ये 11 का गुणज है ना, ये 11 गुना 7। अब देखो 7 और 7 क्या हुआ 49, यानी 11 गुना 11 गुना 49। 11 की गुणा करना बहुत आसान होता है, कैसे करते हैं, 49 से 4 अलग लिखो 9 अलग लिखो, दोनों को तोड़ दो, बीच में एक संख्या आएगी। कैसे, बीच में क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, 7 और 4 9, नहीं सॉरी 9 और 4 कितने हो गए 13, 13, तो सम आएगा 13। यहाँ पे एक ही लिख सकते हैं, एक हासिल पाए चले जाएंगे, तो 4 और 1 क्या होगा 5, तो ये आ गया 5 3 9, इसका मान 5 3 9 गुना 11। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, एक सेकंड रुको, 7 7 49, 5 3 9 और 5 और 9 13, सॉरी 9 और 4 13 से लगे 5 3। अब 11 की गुणा करेंगे तो 53 को अलग लिख लो और 9 को अलग लिख लो। ठीक है साहब, तो 53 और 9 सम करोगे तो कितना आएगा साहब, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 11 7 77, 11 7, ठीक है ठीक है। 53 में एक जोड़ेंगे तो 11, सॉरी 53 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 62, यानी 2 इधर आ जाएगा, 6 हासिल पे आ जाएंगे, 6 जोड़ूंगा इसमें तो 6 3 9, 5929 किसका स्क्वायर होता है 77 का स्क्वायर होता है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब अगला देखें, तो इन दो का स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, किसका, इन दोनों को जोड़ने पे 5929 आना चाहिए। ठीक है साहब। अब बचा 88 का स्क्वायर, तो 88 का स्क्वायर भी ऐसे ही निकालूंगा, 8 8 आ जाएगा, है ना, 11 8 8 8 64 आ जाएगा, तो 64 करूंगा तो 64 को 11 से करूंगा तो 6 4, बीच में इन दोनों का सम यानी 10, हासिल लगी 1, तो यानी 7 0 4 को गुणा करनी होगी 11 से। ठीक है, फिर 11 करूंगा तो 70 और 4, और सम करूंगा तो 70 और 4 74, यानी 4 और 7 77 74 आ गया, है ना, 77 44 का हो गया। क्या इन दोनों को जोड़ू, देखो पिछले दो को ही जोड़ के चेक कर लो, 5 और 4 9, 2 और 2 4, ठीक है।
तो कहीं गलती कर रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, हाँ इन दोनों को अब जोड़ो, 1 2 2 5 को जोड़ोगे तो 5 और 9 कितना हो गया? 4 हासिल लगी, 1 2 2 4 1 5, 54 आया। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 54 आ रहा है, यहाँ 44 आ रहा है, तो आंसर वैसे भी ये नहीं होगा, तो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। इसको आप चेक भी कर लेना, आंसर तो यही आएगा, है ना। 65 का कर सकते हो, 72 का कर सकते हो, और 97 का फिर करके देख लेना। तो ये आपकी समझ में आ गया। 88 का स्क्वायर कैसे निकाला, वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसके साथ साथ आपने 77 का कैसे निकाला, 35 65 का कैसे निकालोगे, वो चीजें सीखने वाली बात थी, ठीक है साहब। बाकी ये क्वेश्चन पूछने में जनरली ट्रिपलेट्स का गुणक ही पूछा जाता है, पर तो कोई बात नहीं, कुछ अलग पूछा है तो अच्छी बात है, कर सकते हो आप, है ना। कैलकुलेशन बढ़ा दी बस, और कुछ नहीं है, परंतु उसको भी हमने कम कर लिया, ऑप्शन ए को हमने वैसे कैंसिल कर दिया। तो कैसे आप कम कर सकते हो, ये चीजें सीखोगे पेपर के दौरान। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखते हैं। किसी बहुफलक के f 7 फलक है, 10 शीर्ष हैं, तो किनारों की संख्या, तो हमें पता है v प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होता है ना। v क्या है, v यहाँ पे होते हैं वर्टिक्स यानी शीर्ष कितने हैं, 10 हैं। e एज होते हैं यानी एज इंग्लिश में देख लिया करो, किनारे हमें निकालने हैं। f क्या होते हैं, फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, कितने हैं, 7 हैं। तो कितना आ जाएगा किनारे, सॉल्व कर लो, 2 बराबर आएगा, तो 7 और 17, 17 में से 2 घटाऊंगा तो 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 55 का आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी में ए बी, एक त्रिभुज है एबीसी। ये त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी ए, चलो एक बार नाम लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो, सी इधर लिख लो, इसको हटाता हूं मैं थोड़ा सा, आगे करो आप क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है भाई साहब कि एबीसी में ए बी को बढ़ाया है ई तक, तो ए बी को बढ़ाया यानी बी की तरफ से बढ़ाया, ध्यान रखना। देखो बढ़ा हम यहां से भी सकते हैं, यहां से भी सकते हैं, कहां से बढ़ाना है, बी की तरफ से। लास्ट बिंदु कहां है, बी है, तो बी की तरफ से बढ़ाया, ई तक पहुंचा है, ये बिंदु ई है। और सी ए को बढ़ाया है, तो सी ए को बच्चे ऐसे मत बढ़ा देना, गलती हो जाएगी। सी ए को यानी सी से स्टार्ट करो, ए की तरफ जाओ और आगे बढ़ाओ, और ये बिंदु क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या है, बी ए डी इज इक्वल टू 125 डिग्री है। बी ए डी यानी ये कितना है, इसको हटाता हूं, यहां ए लिख लेता हूं, 125 डिग्री है, ठीक है साहब। और ई बी सी ये कितना है, यहां से हटाता हूं, ये लिख लेता हूं, बी यहां लिख लेता हूं 100 डिग्री। अब मुझे पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी सी यानी ए बी सी यानी दिस ट्राइंगल। चलो मैं थोड़ा सा साइन कलर चेंज कर लेता हूं, दिस ट्राइंगल एंड ये क्या है, ए सी बी यानी दिस ट्राइंगल। पहले इनको निकाल लेता हूं ताकि आगे बात कर सकूं। तो ये 100 है, तो ये टोटल 180 होगा, तो 100 माइनस 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री ये आ गया। ये 125 है, ये कितना होगा, 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री हो गया। तो ये देखो इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये 80 55, तो यानी 55 ये 45 आ गया। कैसे, इन तीनों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आता है, उससे ये 45 आ गया। समद्विबाहु हो नहीं सकता, दो कोण समान नहीं है। ए कोण एबीसी यानी ये एबीसी, एबीसी और एसीबी का अंतर 35 डिग्री है, हाँ साहब 35 डिग्री है। 80 और 5 3 8, सॉरी एक मिनट रुको, यस 35 डिग्री है, तो अंतर कितना है, 35 डिग्री है, यही आंसर हो जाएगा। ये 20 वाला वैसे गलत हो गया, ये ए बी ग्रेटर देन बीसी है क्या, ए बी ग्रेटर देन बीसी है क्या, बीसी कौन सा हुआ ये, तो ये इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये है, और इसके सामने वाला कोण ये है। तो देखो जिसका कोण बड़ा वह भुजा बड़ा, यानी बीसी बड़ी होंगी, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आया समझ में। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस कुछ लग चुकी है, कुछ और लगने वाली अब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। देखो समलंब त्रिभुज पी क्यू आर एस में एस आर पी क्यू और एस आर का अनुपात ये है, समलंब त्रिभुज क्षेत्रफल है, फॉर्मूला लगाना है। देखो दो भुजाएं हैं पी क्यू और एस आर, इसका अनुपात दे रखा है, फटाफट डायग्राम बनाए कर लेंगे हम, 3:2 है, ठीक है साहब, 3:2 है, 3:2 है, यस सर। हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग यानी पी क्यू प्लस एस आर, और उनके मध्य दूरी यानी डिस्टेंस। ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 480, ठीक है। अब देख लेते हैं 1/2 को 1/2 रहने देता हूं, पी क्यू प्लस एस आर यानी 3x ये होगी, 2x ये होगी, तो 5x हो गया,
इंटू डिस्टेंस कितनी दी हुई है 12 दी, ठीक है साहब कर लो। 12 24 32 32 48 40 बार कट गया, 5 से ये 8 बार कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। पी एस आर पूछा है, एस आर क्या होंगी 2x होंगी, 8 दूनी 16 दूनी 32 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी विल बी द आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ये भी फटाफट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 58 क्वेश्चन। देखो 58 क्वेश्चन अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। एक आयताकार है, जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं जो बेलन बना है उसको खोलोगे तो एक आयत ही बनेगा जिसकी चौड़ाई 10 है और ये 88 है। इसको घुमा के बिना अतिव्यापन के, अतिव्यापन का मतलब ऐसे नहीं कि फोल्ड किया है ना, तो कुछ ऐसा फोल्ड नहीं है, एक सेकंड में बताता हूं आपको। यस एक सेकंड, जो फोल्ड किया गया है ना वो ऐसे नहीं है कि इसको फोल्ड कर दिया फिर आपने ऐसे 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 अतिव्यापन हो गया, मतलब एक के ऊपर नहीं। अब बिना अतिव्यापन मतलब इस सिरे को अंतिम सिरे से मिलाओ, ये बिना अतिव्यापन का मतलब हुआ, ठीक है साहब। आगे चले, वीडियो पोस्ट तो नहीं हुआ, ठीक है सही है, काम चल रहा है बढ़िया। बिना अतिव्यापन के करूंगा तो देखो ये सिरा घूम के यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई तो उसने भी कहा है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर रहनी है। धारिता पूछनी है यानी वॉल्यूम पूछना है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो बेलन होता है उसका बेस का क्षेत्रफल इंटू इंटू डिस्टेंस हाइट h, ठीक है साहब। पाई आर स्क्वायर निकालना है, उसके लिए r चाहिए। हमें पता है ये जो 2 पाई आर है, जो 2 पाई आर जो बनेगी ये परिधि, वो कट करूंगा तो ये आयत की लंबाई तो है, तो 2 पाई आर बराबर क्या है 88 है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुना 22/7 हो गया, ये गुना r कितना है निकालना है हमें, 88 से करूंगा तो 22 से इसको कटता हूं तो 4 बार कट जाएगा, 22 चौके 28, 2 बार 14 आ गई, r की वैल्यू 14 आ गई। अब इसमें रख लेता हूं पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना r करोगे तो यानी 14 गुना 14 इंटू h कितना आया 10, तो ये कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, और 14 दूनी 28, 28 गुना 2 गुना 11 लिखूंगा क्योंकि 11 की गुणा आसान हो, 10 की तो और भी आसान है, परंतु ये मीटर क्यूब में आएगा, ध्यान रखना है ना। तो पहले मीटर क्यूब निकालते हैं और आंसर हमें लीटर में पूछा है तो 1000 का भाग दे देंगे। तो 28 इंटू 2 करूंगा तो 8 दूनी 16 सॉरी 8 दूनी 16 आ गया, और 2 दूनी 4 और 1 5 56 गुणा 11 करना है, गुणा 10 बाद में कर लेंगे। 11 की गुणा चलो 10 लिख लेता हूँ ना, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 56 की करूंगा तो 5 और 6 अलग अलग लिखूंगा, 5 और 6 11 आएगा, अस्सी लगी 1 इधर आएगा तो 616 गुना 10 है। परंतु हमें इसे लीटर में निकालना है, कुछ कट रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ 616 गुना 10 है। अब इस ये तो मीटर क्यूब में आया है, लीटर के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का इधर तो 1 जीरो कट गया, 2 जीरो आएगा तो 6 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 6.16 लीटर क्यूब, लीटर क्यूब नहीं लीटर। आंसर आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो आसान है, फटाफट कर लोगे। घन का आयतन कितना है 2197 है, ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर क्यूब है सॉरी है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू a का स्क्वायर यानी 169 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 676 आएगा, 4 एकम 4 और ये 9 6 यस 5 676 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 59। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 676 है ना, ध्यान रखना। कर लिया ये तो फटाफट बताने का। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा तेज करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका। परिसर बहुलक और माध्यिका, क्योंकि माध्यिका निकालनी है तो इसको अरेंज तो करना पड़ेगा ऑर्डर में, तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सबसे छोटा क्या है 2 है, जो लिख दो उसको काटते जाओ, 2 लिख दिया 2 आ गया, ठीक है साहब। फिर उसके बाद 2 कहीं और है नहीं है साहब, 3 है, 3 एक बार लिख दू 3 लिख दिया, 3 एक बार और आया है 3 और लिख दिया, 3 और आया क्या नहीं आया। फिर देखो क्या है 4 है, 4 है क्या हाँ साहब 4 है, एक बार लिख दिया 4, अगली बार भी 4 लिख दिया, ये 4 और गया, यहाँ से भी आ गया 4 और एक और 4 है, हाँ ये 4 ठीक है। 5 देखो 5 लिख दिया 5 लिख दिया, और 5 और कहीं है क्या नहीं है साहब, 5 और नहीं है। 6 है 6 लिख दिया 6 काट दिया, 6 और कहीं है क्या नहीं है साहब, 7 है ही नहीं। 8 है क्या हाँ साहब 8 है, 8 को लिख दिया। 9 है 8 और कहीं नहीं है, 9 है 9 लिख दिया। 10 है 10 नहीं है साहब, 10 है सॉरी 10 है 10 को लिख दिया। 11 है 11 को लिख दिया। 12 नहीं है 13 नहीं है 14 नहीं है, 15 है 15 लिख दिया कट दिया, और 19 है 19 को लिख दिया, ठीक है साहब। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, यानी कहीं एक मिस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ मिस किया क्या हमने? नो 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 नो, एक बार आया नहीं, दो बार है, सॉरी कट करना भूल गए थे, नो 2 बार है, तो यहाँ बीच में नो लगा लो। टोटल 15 है, तो 7 इधर रह जाएंगे, 7 इधर रह जाएंगे, बीच वाली माध्यिका हो जाएंगी। तो 2 2 4 5 6 और एक 7, तो बीच में क्या आई? माध्यिका क्या आ गई? 6 आ गई। ठीक है, पूछा क्या है? परिसर, तो सबसे छोटी और बड़ी में अंतर कितना आ गया? परिसर कितना आ गया? 17, 19 में से 2 घटाएंगे 17। बहुलक सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? 4 ही 3 बार आ रहा है, बाकी सब कम आ रहे हैं, तो 4 और ये 6, इनका माध्य निकलना है 6 4 10 और 27, और 27 में जोड़ देंगे और बटे 3 करेंगे, 3 चीजें हैं तो 3, यानी नो विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ गया? नो हो गया। आई होप समझ में आ गया आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 60 का आंसर सी आ गया। अब यही क्वेश्चन है, इतना ही है, मैथ के ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब बात रही है किसकी साहब? साइंस की, तो वो अगली वीडियो में मैं देता हूं। मे भी आप जब देख रहे हो तो मैंने साइंस के क्वेश्चन करा दिए हो, है ना। रीड फर्स्ट, लेवल फर्स्ट के भी कराए जाएंगे, आपको सब कुछ कराया जाएगा। और रीड की तैयारी कर रहे हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट कर लेना है। पुरानी क्लासेस देखनी है, कल से स्टार्ट हो जाएंगी वापस क्लासेस, तो उनको भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी क्लासेस है, सब कुछ कराऊंगा आपको, अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। रीड के जो चैनल है ये अपने किसका, टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पे ज्वाइन कर लेना, जहां चाहो वहां सर्च करो केशव भानु क्लासेस, हम आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। शेयर करना यार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। टाटा बाय बाय।